नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ आज आपको सही ज्ञान मिलने वाला है। क्योंकि इस ज्ञान की आपको ज़रूरत भी थी अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, लेकिन कोई आपको ऐसा नहीं मिल रहा था जो सही राह आपको दिखा सके। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है। वीडियो में सब कुछ जानेंगे विस्तार से, तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिख दें और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि तुला राशि के सभी जातक जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो आज की वीडियो में हम केवल तुला राशि के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, कुछ विशेष जानकारियाँ आपको देने वाले हैं। हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जो आप हर रोज़ दोहराते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार असफलता हासिल होती है। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप अपने जीवन में फेल हो रहे हैं, बार बार परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, और यदि आपके अंदर ये आदतें हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं, तो आप सबसे पहले इन आदतों को ठीक कर लें। सब कुछ सही हो जाएगा और वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा जिसे पाने के लिए आप तड़प रहे हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो देखिए तुला राशि वालों, आप ऐसे होते हैं जो अपनी तारीफ हर जगह करते हैं। हालांकि देखिए, कोई भी अपनी बुराई तो सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तारीफ खुद ही करते हैं, जो उनकी दिनचर्या की आदत होती है। जबकि शास्त्रों में कहा जाता है कि इंसान को कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे दुनिया आपकी तारीफ करे। लेकिन अक्सर जब हम ही खुद की तारीफ करते हैं तो इसमें सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये व्यक्ति सिर्फ बड़बोला है, क्योंकि ये खुद की बातें अपने आप ही दूसरों से शेयर कर रहा है, अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है, इसको सिर्फ बोलना ही आता है, कुछ करने का इसमें दम नहीं है। और यदि हम गुप्त रूप से काम करते हैं जिसकी किसी को भनक नहीं होती, अंदाज़ा नहीं होता, और एक वक्त ऐसा आता है जब उस व्यक्ति की खबर उड़ती है कि उस व्यक्ति ने तरक्की को हासिल कर लिया है, आज वो बहुत नाम कमा चुका है, यानी उसका परचम इतना ज़बरदस्त लहराता है कि आपकी तारीफ़ों के बोल लोग खुद ही करने लगते हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी इस आदत को शांत कीजिए और अपनी तारीफ़ खुद से करना बंद कर दें, तभी आपके लिए अच्छा भी होगा। इसके अलावा देखिए, दूसरी आदत भी आपको बता दें कि आपके अंदर एक सबसे बुरी आदत ये होती है, आप दूसरों की बुराई करते हैं, जबकि शास्त्रों में इसे घोर पाप कहा जाता है। दूसरा व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी बुराई करने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि दूसरों की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, उसके लिए कोई षड्यंत्र तैयार नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप भी दूसरों की बुराई करते हैं, आपके अंदर भी कोई ऐसी आदत है, तो इससे ईश्वर हमेशा ही आपसे नाराज़ रहता है। तो जितना हो सके उतना जल्दी आप अपनी इस आदत को भी बदल लें। आप केवल अपनी जीवन शैली पर नज़र रखिए, जो जैसा चल रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें, अपनी दिनचर्या को बदलने की कोशिश करें, ना कि किसी को बुरा सोचने पर, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता, यही सबसे बड़ा पाप है। वैसे भी इस बात से कोई फ़ायदा किसी का नहीं होता, तो आप इस आदत को आज ही बदल लें। इसके अलावा देखिए, तीसरी आदत है बड़ों का सम्मान ना करना, जो कि आजकल के कलयुग में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जबकि शास्त्रों की माने तो मनुष्य को हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का अपमान करने से व्यक्ति को कभी भी कामयाबी नहीं मिलती, इस बात का तो आपको पता ही होगा। इसलिए आप सबकी इज्जत करें, बड़ों का सम्मान दें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग अक्सर अपने घर के बुजुर्गों से ही उल्टा सीधा बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, और उनके दिल को ठेस पहुंचती है। चाहे वो आपसे कह ना पाते हों, लेकिन उनके दिल को तकलीफ़ ज़रूर होती है। तो अपनी इस आदत को चेंज ज़रूर करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करता है, उनको सम्मान देता है, तो उसे कभी भी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में हर क्षेत्र में उसको सफलता हासिल होती है और उसके छोटे भी उसकी इज्जत करते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको तभी प्राप्त होगा जब आप उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे। और यदि आपके अंदर ये घमंड आ जाए कि आप अपने बल पर सब कुछ कर लेंगे, तो देखिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा घमंड ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, बहुत जल्दी ही आप इस घमंड के साथ नीचे गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतना आप इस बात को समझ लें। अपने से बड़ों का आशीर्वाद समय समय पर लेते रहिए, इससे हर काम में आपको आसानी ही होगी। इसके अलावा देखिए, चौथी आदत, माँ बाप को दुखी रखना।
आपको बता दें कि माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं, इसलिए अगर आपके माता पिता आपसे नाराज़ हैं तो समझ लें कि जैसे ईश्वर ही आपसे नाराज़ है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं या कुछ उनकी बात नहीं मानते, जिसकी वजह से आपके माता पिता आपसे उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं तो आप भी कभी खुश नहीं रह सकते, कोई भी काम आपका ठीक तरह से हो ही नहीं सकता। और यदि माँ बाप खुश हैं तो समझो ईश्वर आपसे खुश है। इसलिए आप अपने माता पिता को दुखी रखने की आदत को भी आज ही बदल लें। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे आपके अंदर सारी ये आदतें मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई भी आदत इनमें से आपके अंदर दिखाई दे तो उसे चेंज करने की कोशिश करें। आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने आप को बदलने से। इसके अलावा देखिए, 5वीं आदत भी आपको बता दें जो सबसे बुरी मानी जाती है, ये जीवन को बर्बाद कर देती है, वो है बुरे लोगों की संगत में रहना। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है ना कि जैसी संगत वैसी संगति, इसलिए बुरी संगत वाले लोगों में आप कभी ना रहें, ऐसे लोगों से बचकर रहें। क्योंकि अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो इससे आपका जीवन सदैव संकटों से भरा रहेगा। आप जहां काम करते हैं, आपका ऑफिस है, वहां कोई बुरा व्यक्ति है तो उससे दूरी बनाने की कोशिश करें। और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, इसके लिए आज से ही आप बुरे लोगों की संगति में रहना छोड़ दें और ऐसे मित्र बनाएं, ऐसी संगत बनाइए जो वास्तव में आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरणा दे, आपकी सहायता करे, आपको मोटिवेट करे और आपको ये एहसास दिलाए कि वो सुख में तो आपके साथ है ही, लेकिन दुख में भी वो आपके हर पल साथ है, आपके लिए हर पल वो तैयार खड़ा है। आपको आधी रात को भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो वो आधी रात को भी आपकी मदद के लिए आ जाए। ऐसी आपको संगति में रहना चाहिए, जो बहुत ही बड़ी बात है, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, एक और आदत आपको बता दें, वो है नकारात्मक सोच रखना। यानी इंसान का जीवन सोच पर निर्भर है, जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आप बन जाते हैं। यानी अगर आप नकारात्मक सोच के शिकार हो जाते हैं तो आपकी यही आदत आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। इसलिए किसी भी तरह से अपनी सोच को आप सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही हम नकारात्मक होंगे तो उस चीज़ को देखने, समझने, सोचने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि इसी वजह से उसमें हम नाकामयाब रहें। और यदि आप इसके विपरीत हम उसके पॉजिटिव पॉइंट को देखते हैं तो तभी जाकर सफलता मिलती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और एक और सबसे बड़ी आदत है तो देखिए, वो है किसी की गलती माफ़ ना करना। तुला राशि के तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी की गलती को माफ़ कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की गलती को माफ़ नहीं करते, चाहे वो गलती छोटी सी ही क्यों ना हो, उस गलती का बदला लेने की ठान लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं या उन्हीं में से एक हैं तो देखिए, आपको बता दें कि बदला वही लोग लेते हैं जो कमज़ोर होते हैं और माफ़ वही करता है जो ताकतवर होता है। और उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा समझदार कहा जाता है जो किसी की गलतियों को भूल जाता है, इग्नोर कर देता है। ये सभी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी गलतियों को, दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखें और अपने अंदर भी कुछ गलतियां खोजने की कोशिश करें। बुरा व्यवहार करना छोड़ दें लोगों से, बदले में आप उसके साथ वैसा ही करने की ना सोचें बल्कि उसको सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप भी उसका बदला उसी तरीके से लेंगे तो इससे आपकी पूरी जीवन शैली ही बदल जाएगी और उस इंसान में और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय भी हमारे साथ नहीं होता, ऐसी विपरीत परिस्थिति में आपको धैर्य रखना चाहिए। यदि आप ऐसी स्थिति में धैर्य नहीं रख पाए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जीवन खत्म हो जाए, क्योंकि कभी कभी भूल के कारण इंसान सब कुछ कर बैठता है, खो बैठता है। इसलिए आप उसी समय किसी भी बात को दबा दें, सामने वाले को माफ़ कर दें और सारा किस्सा ही ख़त्म कर दें। तो इससे आप अपना काम भी अच्छे से कर पाएंगे और आपको टेंशन भी कोई नहीं होगी और फालतू चीज़ों में आप अपना वक्त बर्बाद ना करें। और जहाँ तक बात आती है आपके व्यक्तित्व पर ठेस लगने की, तो देखिए ऐसा होता ही नहीं। आप यदि समझ जाएं तो आपका दिल भी समझ जाता है। बस बात आती है संयमित रहने की, खुद से ज़्यादा इच्छाएं ना पालने की, हमेशा संतुष्ट रहने की और साथ ही अपनी मस्ती में मगन रहने की। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। इसके अलावा 8वीं आदत आपको बता दें, वो है दूसरों से अपनी तुलना करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं और उनकी यही आदत मरते दम तक खत्म नहीं होती। इस दुनिया में ज़्यादा सफल और बुद्धिमान व्यक्ति
कोई नहीं रहेगा, इसलिए आप किसी के साथ भी अपनी तुलना ना करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। ये थी कुछ आदतें दोस्तों। अगर आपके अंदर ये आदतें हैं तो इन आदतों को आपको अभी बदल लेना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ हो।